अगर आप 10th में थे और आपको प्रमोट कर दिया गया है और आप वेट कर रहे हैं कि कैसे आपका रिजल्ट बनेगा, तो इस वीडियो को देखकर आपको कुछ जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि सीबीएसई 10th रिजल्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सीबीएसई ने अपने 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया है, तो सीबीएसई के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किस तरह से बिना एग्जाम्स के रिजल्ट प्रिपेयर करे। सीबीएसई ने 1 मई को एक पॉलिसी डिक्लेयर की है जिसके तहत हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार करेंगे। सीबीएसई के सामने चैलेंजेस थे कि वो फेयरनेस और जुडिशियस रिजल्ट किस तरह से दे। सीबीएसई का ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉलिसी वो बनाए उसमें ट्रांसपेरेंसी और अनबायस्ड रिजल्ट वो बच्चों को प्रोड्यूस करे। उसके लिए उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स के ऊपर काफ़ी बिलीव किया है और उनसे वो एक्सपेक्ट किया है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, फेयरनेस रखेंगे, अनबायस्डनेस रखेंगे, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को फेयर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएं। जैसे कि आपको पता है कि 10th के रिजल्ट में हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स स्कूल के इंटरनल मार्क्स होते हैं और 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया तो सीबीएसई के सामने अब समस्या है कि वो 80 मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करे। 80 मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए 2 क्राइटेरिया रखे हैं। पहला कि वो स्टूडेंट जो अपने इंटरनल एग्जाम्स यानी कि पीटीज, पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम, मिड एग्जाम एंड प्री बोर्ड्स जिन्होंने दिए हैं उसके बेसिस पर होगा। दूसरा क्राइटेरिया यह है कि जिस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ रहा है उस स्कूल का लास्ट 3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर सीबीएसई कैलकुलेट करेगी कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या होने चाहिए। स्टूडेंट्स के द्वारा जो एग्जाम दिए गए हैं उनके रिजल्ट्स और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर कमेटी ये तय करेगी कि किस स्टूडेंट को कितना नंबर मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस के बेसिस पर किस तरह से नंबर मिलने चाहिए इसके लिए भी सीबीएसई ने बड़े अच्छे से गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया है। तो सीबीएसई ने कहा है कि 80 मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स जो है वो पीटी एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा और 30 मार्क्स जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम्स के बेसिस पर होगा और 40 मार्क्स जो है वो प्री बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे होगा। मतलब सीबीएसई ने ज्यादा वेटेज प्री बोर्ड को दिया है क्योंकि प्री बोर्ड तक हर स्कूल में एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन होती है, जो कोर्स होता है, कंप्लीट हो जाता है और प्री बोर्ड्स में हम कह सकते हैं बिफोर एग्जाम, बिफोर बोर्ड एग्जाम उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन है। इस वजह से सीबीएसई ने प्री बोर्ड्स को ज्यादा वेटेज देते हुए 80 में से 40 मार्क्स का वेटेज जो है प्री बोर्ड्स में दिया है। बहुत सारी स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स नहीं कंडक्ट हुए, ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्कूल्स को परमिशन नहीं मिली स्कूल्स में बच्चों को बुलाने के लिए। जैसे बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में जानता हूं कि जिन्होंने स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया, केवल वीक स्टूडेंट्स को बुलाया 50% प्रेजेंस की वजह से। तो इस तरह के उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने ये इस तरह के एग्जाम्स दिए हुए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सीबीएसई ने उनके लिए भी गाइडलाइंस दिए हैं। रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करने, पीरियोडिक टेस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, हाफ ईयरली के एग्जाम्स के रिकॉर्ड करने हैं और प्री बोर्ड के। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि अगर किसी स्कूल ने ऑफलाइन नहीं लिए, ऑनलाइन लिए तो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। सीबीएसई ने 2 क्राइटेरिया फिक्स किए थे। एक बच्चों की परफॉर्मेंस जो कि उनके स्कूल में जो एग्जाम लिए गए वो एक क्राइटेरिया की। सेकंड क्राइटेरिया स्कूल के परफॉर्मेंस, लास्ट 3 इयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर सीबीएसई ने ये क्राइटेरिया रखा। तो पहला क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया। सेकंड क्राइटेरिया में कैसे होगा, तो सीबीएसई ने कहा है कि लास्ट 3 इयर्स के जो परफॉर्मेंस पर्टिकुलर स्कूल की, सपोज एक स्कूल है उसके लास्ट 3 इयर्स में जो परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस है, जो एवरेज परसेंटेज बच्चों की आ रही है उससे ज्यादा वो स्कूल आप स्टूडेंट्स को नंबर नहीं दे सकती। तीनों में से जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो ले लीजिए। कुछ स्कूल्स जो नई एफिलेटेड हैं जिन्होंने 2 ही बार उनके स्कूल्स ने एग्जाम दिया है 10th में, तो सीबीएसई ने कहा है कि आप बेस्ट ऑफ 2 ले लीजिए। किसी स्कूल ने एक बार ही एग्जाम दिया था और अब सेकेंड टाइम था उनका, तो सीबीएसई ने कहा आप लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप अपने बच्चों को एग्जाम एसेस कर सकते हैं। न्यूली एफिलेटेड स्कूल है और उसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया था, दिस वाज द ईयर जिसमें वो पहली बार एग्जाम देते हैं उनके स्टूडेंट्स, तो सीबीएसई ने उसके लिए भी बड़ा अच्छे से रूल उन्होंने दिया है कि दे आर गोइंग टू गिव द स्कूल द परफॉर्मेंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल।
सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कूल हैज टू गिव द मार्क्स टू द स्टूडेंट्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट एवरेज के बेसिस पर या स्टेट एवरेज के बेसिस पर मार्क्स देगी। इस क्राइटेरिया में भी सीबीएसई ने केवल ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात नहीं की है, सब्जेक्ट वाइज एवरेज की बात की है। सब्जेक्ट वाइज एवरेज की बात की है, ये मैं समझाता हूं कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज क्या है। सब्जेक्ट वाइज किसी एक्स स्कूल का अगर परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज 78 था, बट मैथ्स में साइंस में अगर एवरेज मार्क्स 82% था, तो सीबीएसई ने कहा है कि आप 2% का वेरिएशन कर सकते हैं। बच्चे को 84 से लेकर 80 से 84 के बीच में आप उस विंडो में आप दे सकते हैं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कूल रिजल्ट के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमिटी इस परफॉर्मेंस को किस तरह से देखेगी कि जो वो मार्क्स दे रही है वो सही है नहीं है। इसके लिए सीबीएसई ने कहा है कि दे आर गोइंग टू गिव अप आईटी सॉल्यूशन टू द स्कूल्स। एक पोर्टल उन्होंने बनाया है जिसपे कि कमिटी जो नंबर दे रही है वो कमिटी उन नंबर्स को मार्क्स को फीड कर सकती है और देख सकती है उनके द्वारा दिए गए मार्क्स जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या स्कूल के एवरेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनको चेंज कर सकते हैं वो लोग, और अगर वो सही हैं तो उसके बाद वो लॉक कर सकते हैं। बट सीबीएसई ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि अगर वो स्कूल एवरेज के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो वो लोग उसको लॉक नहीं कर पाएंगे। दैट मींस सीबीएसई ने बड़ी क्लियरली मेंशन किया है कि हम दोनों क्राइटेरिया को स्टिक रहेंगे और दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पर ही स्कूल लीडर्स जो है, प्रिंसिपल, वो कमिटी जो रिजल्ट कमिटी है वो मार्क्स दे पाएगी। सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स में सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है जो भी रिकॉर्ड्स कमिटी मेंटेन करेगी, मार्क्स कॉपीज, आंसर कॉपीज, ऑनलाइन असेसमेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं, या जो सीबीएसई के अंदर मार्क्स जो भेजे जा रहे हैं कमिटी के द्वारा, वो जो कंपाइलेशन किया है, उन सब रिकॉर्ड्स को सीबीएसई ने कहा है कि वो कमिटी जो है सील पैक करके अपने पास रखेगी। सीबीएसई कभी भी उनसे मंगवा सकती है। जिन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर कमिटी ने मार्क्स दिए हैं वो सब रिकॉर्ड्स उनको सेव करने हैं। लास्ट ईयर तक जैसे कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जब बच्चे देते थे तो अगर वो अपने एग्जाम्स के रिजल्ट से खुश नहीं होते थे तो दे कैन आस्क सीबीएसई फॉर वेरिफिकेशंस, फॉर कॉपी रीचेकिंग, अदर थिंग्स। सीबीएसई ने इस साल बिल्कुल मना किया है कि हम लोग कोई किसी तरह से रीचेकिंग, कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं देंगे, क्योंकि जो मार्क्स हमें मिल रहे हैं, जो सीबीएसई को मार्क्स मिल रहे हैं, वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई, और जनरली पीटी एग्जाम्स या प्री बोर्ड एग्जाम जब हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को कॉपी दिखाते हैं स्कूल्स वाले, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने परफॉर्मेंस अच्छा करें। तो इस तरह का ऑप्शन कोई स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर सेफ रिकॉर्ड्स स्कूल्स ने नहीं रखे अपने पास तो सीबीएसई उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। सीबीएसई ने मेंशन किया है कि ये रिकॉर्ड सीबीएसई अपने पास मंगवा सकती है, चेक कर सकती है। अगर किसी स्कूल के पास ये रिकॉर्ड सही नहीं पाए गए तो उन स्कूल के खिलाफ डीएफिलिएशन का प्रोसेस भी चला सकती है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगा सकती है, या यहां तक 10th के रिजल्ट्स को भी रोक सकती है। तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने कोई भी असेसमेंट एग्जाम नहीं दिया, किसी भी तरह का ऑनलाइन टेस्ट या कोई किसी भी तरह का ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया स्कूल में, तो उनको किस तरह से यहाँ पर कमेटी जो है वो असेस करेगी, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को असेस करेगी। इसके लिए भी सीबीएसई ने कहा है कि दे कैन आस्क द स्टूडेंट्स टू अपीयर ओवर द फोन के रिकॉर्ड्स भी वो मेंटेन कर सकती हैं स्कूल कमेटी, और फोन के द्वारा भी असेसमेंट या क्विजेज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस असेस कर सकते हैं। उसके बेसिस पर स्टूडेंट को मार्क्स दे सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी सीबीएसई ने पॉलिसी में बड़े अच्छे से मेंशन किया है कि अगर इस तरह के स्टूडेंट, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम या एग्जाम नहीं लिख सकते हैं तो उनके प्रोजेक्ट्स, उनके क्विज, उनके द्वारा ओरल टेस्ट के द्वारा भी उनका जो रिकॉर्ड मान लेंगे और उनके बेसिस पर कमिटी जो है उनकी परफॉर्मेंस को असेस कर सकती है। कुछ स्कूल्स में मोर देन 5 सब्जेक्ट स्टूडेंट के पास होते हैं, जैसे कि मेन 5 सब्जेक्ट, 2 लैंग्वेज पेपर, 1 मैथ, साइंस एंड एसएसटी, 6th या 7th पेपर जो होते हैं, जैसे म्यूजिक हुआ, पेंटिंग हुआ, हॉबीज के ऊपर हुआ, आईटी हुआ, एक स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए भी सीबीएसई ने पॉलिसी में मेंशन किया है कि उनके मार्क्स किस बेसिस पर होंगे। एक तो परफॉर्मेंस तो होगा ही होगा, प्लस जो फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से टॉप 3 सब्जेक्ट्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पर मार्क्स जो है दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने जो एग्जाम कैंसिल किया है इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टूडेंट पास हो गया है। सीबीएसई ने अपनी पॉलिसी मेंशन किया है कि कुछ स्कूल्स अगर उनके बच्चे वीक हो जाते हैं, वीक रहते हैं, तो वो उनको कंपार्टमेंट भी दे सकते हैं, वो उनको कंपल्सरी रिपीट के लिए भी बोल सकते हैं।
इसका मतलब स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कमिटी, जो स्कूल रिजल्ट कमिटी जो बनी है वो किस तरह से परफॉर्मेंस को असेस करती है स्टूडेंट के। और सीबीएसई ने कहा है कि वो कंपार्टमेंट का भी एग्जाम ले सकती है। एक सीबीएसई ने जरूर इस बात को मेंशन किया है कि पास होंगे या फेल होंगे या ग्रेस से पास होंगे तक रिजल्ट आउट नहीं होता है सीबीएसई का, तब तक वो स्टूडेंट्स 11th क्लास में पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा सीबीएसई क्लियर नहीं हो पाई। अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर 11th में पढ़ने का या उनको पढ़ाने का या मतलब कैसे इट विल बी क्लियर। और माइंड बच्चे स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको तो कन्फ्यूजन रहेगा कि हमें 11th में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। शायद मुझे लगता है यहाँ सीबीएसई को थोड़ा सा क्लियरली बोलना चाहिए था, किसी बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए था, इस तरह की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। सीबीएसई ने रिजल्ट कमेटी के ऊपर केवल ऐसा नहीं कि अपनी पॉलिसी दे दी और कहा रिजल्ट कमेटी बनाएगी। इनफैक्ट रिजल्ट कमेटीज को अपनी पॉलिसी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सीबीएसई ने कहा है कि वो वेबिनार्स भी करेगी और स्कूल लेवल पर रिजल्ट कमेटी बनी है वो दूसरी रिजल्ट कमेटी से भी डिस्कस कर सकती है। कहीं भी कोई समस्या आती है तो सीबीएसई बेसिकली ये चाहती है कि उनकी जो स्कूल लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो फेयरली अनबायस्ड काम करें, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो कि नेशनल लेवल पर सीबीएसई ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि सीबीएसई ने इंटरनल मॉड्यूलेशन ऑफ मार्क्स का भी इसमें दिया है कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे। ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को टॉप मार्क्स दे देंगे। सीबीएसई ने बड़े क्लियरली मेंशन किया है कि आउट ऑफ 80 70 to 80 के बीच में केवल 30% स्टूडेंट्स को ही वो मार्क्स दे सकते हैं स्कूल वाले, और 60 to 70 भी जो है वो 20% मार्क्स स्टूडेंट, मतलब इसका मतलब है कि 60 से 80 के बीच में आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है वो स्कूल वाले 50% बच्चों को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे हैं कि हमको तो फुल मार्क्स, या स्कूल वाले जो हैं सभी स्कूल वाले जो हैं हर बच्चे को टॉप मार्क्स देंगे और रिजल्ट इस बार कुछ वैल्यू नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। 60 से 50 के बीच में 10% स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे और 50 से 40 के बीच में 25% ऑफ स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे, 40 to 25 के बीच में 14% स्टूडेंट्स को देंगे और 1% स्टूडेंट्स को 25 के 26 के मार्क्स के नीचे देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर किसी स्कूल में 10th में 100 स्टूडेंट्स हैं तो केवल 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो 70 से 80 के बीच में मार्क्स ले सकते हैं, 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो 60 से 70 के बीच में मार्क्स ले सकते हैं, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 50 से 60 के बीच में मार्क्स ले पाएंगे। और स्कूल्स को 40 से 50 के बीच में 25 स्टूडेंट्स को मार्क्स देने पड़ेंगे, और 26 से 40 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 स्टूडेंट्स को, मतलब 25 स्टूडेंट्स को जो है स्कूल्स को मार्क्स देने पड़ेंगे। और एक स्टूडेंट ऐसा 100 में से जरूर होगा जिसको कि स्कूल को 25 से नीचे या 26 से नीचे जो मार्क्स देने पड़ेंगे। सीबीएसई की जो पॉलिसी गाइडलाइंस आई हैं, बहुत अच्छी गाइडलाइंस आई हैं। जिस तरह से कोरोना का संकट है उस तरह से अगर 10th के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम कैंसिल किया और हर किसी को अपने रिजल्ट्स के बारे में चिंता रहती है, सीबीएसई ने एक व्यवहारिक रूप से जितना अच्छा पॉलिसी बना सकती थी ये बनाई है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्कूल लीडर्स, प्रिंसिपल और टीचर्स पे डिपेंड करती है कि वो कितने फेयरली अपने स्टूडेंट्स को नंबर दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अगर हम टॉप मार्क्स दे देंगे तो भी वो फेयरनेस नहीं हुआ अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों के साथ, और सभी स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स दे देंगे तो वो भी एक फेयरनेस नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक प्रोफेशनलिज्म दिखाने का जो मौका मिला है वो स्कूल लीडर्स और टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मिला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि सीबीएसई का रिजल्ट किस तरह से असेस होगा, किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करके टेबुलेशन बनेगा मार्क्स का और स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी सीबीएसई 20 जून को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।